धवल मंगल गान रमा कुले जिन रहे जिन्हें नाथ हम विजय ओम ह्रीं से समर्षण स्थित चतुर्दिक जिन बिंबिभ्यो जन बलात् दिव्य अर्घ्यं गर्भ पामिते आचार्य श्री में अर्घ्य उत्तरिचंदन तंदन पुष्पकैस्तर सुदीप सुधो फलार्चे धवले मंगल गान रमा कुले जिन रहे गुरुराज महम विजय ओम परम परम पूज्य आचार्य सूर्य सरस्वती गुरुदेव सत्संग चरण कमल में जनादि अर्घ्यं पाणिति। हे भगवान नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। लीजिए राजा श्रेणी पधार चुके हैं और वे अपना प्रश्न गंधर्व परमेष्टि के सम्मुख रख रहे हैं। उस वृष्टि के साथ में हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गंधर्व परमेष्टि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान मेरी जिज्ञासा है इस चतुर्थ काल में जीवों की अवस्था कैसी होती है एवं आने वाले काल में जीव चतुर्काल के जीवों से क्या शिक्षा ले, कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। लीजिए राजा श्रेणी ने प्रश्न किया है कि इस चतुर्थ काल में जीवों की अवस्था कैसी है और आने वाले पंचम काल में जीव इस चतुर्थ काल के जीवों से क्या शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो लीजिए प्रस्तुत है ओंकारमय दिव्य ध्वनि। आपने ये जिज्ञासा प्रकट की है कि इस काल के पहले पंचम काल के पूर्व काल में जिसे चतुर्थ काल कहा जाता है उस काल में लोग कैसे थे, क्या करते थे, क्या उनकी प्रवृत्ति थी और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या ग्रहण करना चाहिए। समाधान जैसा भगवान महावीर ने कहा है, तीर्थंकर महावीर ने कहा है कि जिस प्रकार एक बालक जब प्रसन्न मुद्रा में होता है, प्रसन्नता से जिस प्रकार किलोले करता है, बाल लीलाएं करता है, मध्यकालीन लीलाएं करता है, साधना में रहता है, सबका आदर सत्कार करता है, सब में तन्मय रहता है, जिस प्रकार की एक दर्पण में 24 घंटे आप अपने चेहरे को देखते रहिए। जब आप प्रसन्न होते हैं उस समय दर्पण आपको क्या दिखाता है। जिस समय कष्ट से आप रोते हैं उस समय वह दर्पण आपको क्या दिखाता है। जिस समय आप सोते हैं उस समय दर्पण आपको क्या दिखाता है। जिस समय आप किसी चिंताग्रस्त में रहते हैं उस समय
दर्पण आप ये चेहरे को, आपकी मुद्रा को कैसा दिखाता है। तो जिस प्रकार हमारी प्रत्येक अलग अलग मुद्राएं हर एक काल के, हर एक समय के मुद्रा को वो दर्पण में प्रदर्शित करता है कि रोते हुए को तिर्यंची गति दिखलाता है, रोते हुए को तिर्यंची गति दिखलाता है, हंसते हुए को देव गति दिखलाता है और सोते हुए को मनुष्य गति दिखलाता है और चिंताग्रस्त मनुष्य को नरक गति दिखलाता है। जब वो आपस में, जब वह अपने अंतर्द्वंद में भिड़ जाता है, वो उसको नरक गति दिखलाता है। तो आपने जो प्रश्न किया कि पूर्व काल में लोग कैसे थे, पूर्व काल की बात बहुत दूर रही, बहुत दूर रही। उसे तो वर्तमान काल के किसी भी इंसान ने देखा न सोचा होगा। प्राचीन काल की अट्टालिकाओं को, मध्यकालीन अट्टालिकाओं को देखने से ही आभास हो जाता है। आज की भवनों को देख करके ये आभास हो जाता है कि आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले लोग कैसे थे और आज का इंसान कैसा है। उसी प्रकार हमें उसी अनुमान से, उसी स्वानुभव से अनुभव आ जाता है कि उस चतुर्थ काल में लोग कैसे थे, आज के लोग कैसे हैं, आज हमारी मन की धारणाएं कैसी है, उस समय लोगों की मन की धारणाएं कैसी है। उसको एक उदाहरण के द्वारा, क्योंकि बिना उदाहरण के मन संतुष्ट नहीं होता, बिना खाए पेट संतुष्ट नहीं होता, बिना पिए गला संतुष्ट नहीं होता, बिना देखे आंखें संतुष्ट नहीं होता, बिना जाए मन संतुष्ट नहीं होता और बिना टहलक कदमी किए आत्मा संतुष्ट नहीं होती। उसी प्रकार बिना प्रैक्टिकल के, बिना अनुभव के आत्मा का संतुष्ट होना संभव नहीं है। तो देखिए, प्राचीन काल, आदिकाल में, आदिकाल की बात जिसको आप सब लोग अच्छी तरह से पसंद करते हैं, जिनके नाम से बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी थर्राते थे। इतनी शक्ति, इतने शक्तिवंत, अतुल बाहुल को धारण करने वाले, अतुल शक्ति को धारण करने वाले, तीर्थंकर से भी ज्यादा अवगाहना को धारण करने वाले वे महापुरुष, जो सम्राटों के सम्राट थे, लेकिन तीर्थंकर के नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि तीर्थंकर के सम्राट कोई नहीं होता। तीर्थंकर इस युग में, उस युग का सर्वे सम्राट, एक में एक सम्राट होता था। उनके बाद में जो सम्राटों के सम्राट थे, जिन्हें सम्राट के ऊपर विजय पाई थी, जिसने अपने आत्मा पर विजय पाई थी, जिसने कठोर तप करके अपने कर्मों पर विजय पाई थी, ऐसे महापुरुष की कथा प्रारंभ दो भ्राताओं से, बड़े और छोटे भ्राता, सबको पता है, सबको मालूम है, लेकिन वो अंतर की बात हर किसी को पता नहीं होती। किसी के पेट में कोई प्रवेश नहीं करता, अर्थात जिसके शरीर में बाधा होगी उसे ही अनुभव आता है, दूसरों को अनुभव नहीं आ सकता, ये निश्चित है। उस काल में लोग कैसे थे तो देखिए, 6 खंड अधिपति, 6 खंड पर विजय पाने वाला, 6 खंड विजय के लिए प्रस्थान करने वाला, आदि पुत्र, आदि काल का आदि राजा
आदि महाराजा, आदि सम्राट, सम्राटों का सम्राट भगवान आदिनाथ, उनका पुत्र भरत चक्रवर्ती निकल जाता है, प्रस्थान कर देता है विजय यात्रा के लिए। विजय यात्रा कर बरसों तक विजय यात्रा में घूमता रहता, भ्रमण करता रहता, प्रत्येक स्थान को, प्रत्येक नगर को, प्रत्येक गांव को और प्रत्येक क्षेत्र को जीतता हुआ बढ़ता जाता है। कहीं मात नहीं खाई, कहीं अविजय का अंश नहीं देखा। वह भ्रमण करता 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 अपने नगर के बाहर आकर के इसका धर्मचक्र रुक जाता है। समय का भाव, समय की गति का प्रावधान, रुक जाता है वो चक्र। सम्राट के आगे चलने वाला, विजय को प्रदर्शित करने वाला वो चक्र रुक जाता है। सब लोग हैरानी, प्रोग्राम चलता चलता रुक जाए तो किसको हैरानी नहीं होती। ध्वनि न खिरे, भगवान न बोले, माँ बाप न बोले तो किसको परेशानी नहीं होती, सबको ही होती है। रुक गया, जहां का था थम गया। चक्रवर्ती के आदेश पर 6 खंड पर विजय पाने वाले के आदेश पर प्रत्येक देवता उनके आदेश की पालना करने वाला, प्रत्येक देवता जिसके आदेश की पालना करने वाला 6 खंड को जीत गया, लेकिन अपने आप को, अपने घर को नहीं जीत पाया। अपने घर में बैठे विकार को नहीं जीत पाया। 3 लोग को जीत गया, सब लोग को वशीभूत कर लिया, 6 खंडों को वशीभूत कर लिया। वर्तमान संपूर्ण जीवों को वशीभूत कर लिया, लेकिन अपने अंतर में बैठे अंतर विकार को वशीभूत न कर पाया। तो ऐसा संयमी किस प्रकार का संयम गिना जाता है? उसी प्रकार सबको वशीभूत कर लिया, अपने घर में ही तो रह गया। विचार, मंत्रियों का आपस में विचार धारणा कि आपने सबको तो जीता है, लेकिन अपने भ्राताओं को नहीं जीता। भरत चक्रवर्ती इतना सीधा सादा सरल था, इतना सुकोमल था। उसके जिस प्रकार उसका शरीर सुकोमल था, उसी प्रकार उसकी आत्मा भी सुकोमल थी। उसने तो ये सोचा था कि मेरे भाई मेरे हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई अपना नहीं होता। भरत चक्रवर्ती आदि चक्रवर्ती, भरत आदि काल का आदि चक्रवर्ती, जिसे ये आभास था कि सारे भाई मेरे हैं और मैं इनका, सारे भाई, सारे भ्रातागण मेरे हैं, सारा परिवार मेरा है और मैं इनका हूं। क्योंकि 6 खंड को उसने जीता था, आज तक किसी ने भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसका एक शब्द निकला, एक शब्द, एक पसीना, शरीर से एक पसीना भी यदि निकलता था, आंखों से एक पानी की एक बूंद भी निकलती थी, तो सारा का सारा राज दरबार खड़ा हो जाता वहीं का वहीं। लेकिन अंतर्द्वंद को रोकने वाला कोई नहीं होता, अंतर्द्वंद को रोकने वाला कोई नहीं होता, अंतर्युद्ध को रोकने वाला कोई नहीं होता। उस अंतर्युद्ध को ही तो रोकना मेन है। राग ही तो वो आग है। बंधुओं, भव्य जीवों, वहां पर सब भाइयों के पास में अच्छे प्रकांड दूतों को भेजा गया। कई भाई लोग तो भरत चक्रवर्ती के, सम्राट भरत के कई भाई लोगों ने तो इस बात को सुनकर के दीक्षा ले ली, वनवास ग्रहण कर लिया।
और कईयों ने सम्राट भरत के अधीनत्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक महापुरुष बलवंत अतुल युद्ध को, अतुल बाहुबल को धारण करने वाला, जिसका नाम बाहुबली, वो नहीं झुका। उसने ये कहा, भगवान आदिनाथ उस भ्राता के पिता है और मैं भी भगवान आदिनाथ का पुत्र हूं। मैं अपने भाई के नाते उसके चरणों में झुकने को तैयार हूं, उसके चरणों में, उनके चरणों के रज कण को लेने को तैयार हूं, उसके चरणोदक को पीने को तैयार हूं, लेकिन मैं एक सम्राट के नाते उसके आगे सर नहीं झुका सकता। देखिए, सर नहीं झुका सकता, विवाद खड़ा हुआ। यही तो विवाद है, यही तो विवाद आज वर्तमान में चल रहा है, उस समय का और आज के समय का। उस समय का विवाद क्षण भर का होता था और आज का विवाद मण भर का होता है। उस समय का विवाद क्षण भर का होता था और आज का विवाद मण भर का होता है। उस समय का झगड़ा एक सेकंड का होता है, उस क्षण का, उस समय का आदिकाल का विवाद एक क्षण का होता था और आज का विवाद वर्षों का होता है। उस समय का विवाद तन से होता था, आज का विवाद मन से होता है। यही तो विवाद का मेन कारण, यही तो वर्षों तक कषाय रहने का यही कारण कि जो अनंतानुबंधी का कारण बन जाता है। अनंत संसार में भ्रमण कराने वाला वही तो कषाय है, लेकिन वहां कषाय कितनी, क्षण भर की कषाय, क्षण की कषाय थी, क्षण का मान था। चारित्र मुनि कर्म जनित क्षण का मान था। बंधुओं, उस महापुरुष का विवाद बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई। दोनों की सेनाएं लाखों की तादाद में, अरबों की तादाद में, कोई संख्या की कमी नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में और आज के जमाने में, उस जमाने में देवता लोग साक्षात इस पृथ्वी पर आते थे और आज के जमाने में साक्षात आने की बात छोड़ो, स्वप्न में भी नहीं आते। आपका परिवार का गया हुआ इंसान यदि देवता बना होता तो उस आपके सपने में भी नहीं आता। ये उस काल की बात और आज के काल की बात है। उस काल में उस महापुरुष के सामने दोनों अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। दोनों महापुरुष, दोनों तद्भव मोक्षगामी। आज को भवांतर में भी मोक्ष मिले ये भरोसा नहीं। उस जमाने में तद्भव मोक्षगामी इस पृथ्वी पर अवतरित होते थे और आज के जमाने में मोक्ष की बात छोड़ो, इस मनुष्य पर्याय में वापस आ जाएंगे ये भी भरोसा नहीं। उस जमाने में, उस काल में आदि की बात चलती थी, आदि काल की बात चलती थी, आदि जिन की बात चलती थी और आज इस जमाने में मन की बात चलती है, मन की बात चलाई जाती है और मन के आधार पर दुनिया को चलाया जाता है। उस जमाने में, उस आदिकाल में, आदिकाल के महापुरुषों की कथाएं आदि से नहीं परमादि से जुड़ी रहती थी और अनंत काल तक जुड़ी रहती है। आज भी है, उस गाथा को आज भी गाया जाता है, उस काल में भी गाया जाता था और आगे आने वाले, जब तक महावीर स्वामी का शासन चलता रहेगा तब तक ये गाथाएं गाती रहेगी, गाती जाए रहेगी और उसे श्रवण किया जाता रहेगा और लोग श्रवण करके कुछ पुण्य कमाएंगे, कुछ पाप कमाएंगे और कुछ इस संसार में भ्रमण करते रहेंगे, मनुष्य पर्याय में आएंगे। बंधुओं, गाथा आगे बढ़ती है, कथा आगे बढ़ता है। आमने सामने मंत्री लोगों ने विचार किया, महामंत्री लोगों ने विचार किया,
कि देखो दोनों तो महापुरुष, इनका तो बाल भी बांका नहीं होगा, इनका तो बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन मारे जाएंगे सैनिक लोग, मारे जाएंगे सैनिक लोग, आपस में हमारे भाई लोगों का मरण होगा, हमारे भाइयों का ही मरण होगा, एक परिवार में परिवार के सदस्यों का मरण होगा, उनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो कौन से महापुरुष थे? तद्भवगामी मोक्षगामी थे, उनका तो कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, उनको तो मोक्ष जाना निश्चित है, उनको तो मोक्ष जाना निश्चित है। लेकिन जिनका मोक्ष जाना निश्चित नहीं, उनका तो कुछ अच्छा और बुरा हो सकता है। उस जमाने में मोक्ष जाना निश्चित था, इसलिए वो निश्चित थे। लेकिन आज के जमाने में मोक्ष की बात छोड़ो, स्वर्ग जाना भी निश्चित नहीं। यदि कर्म करोगे अच्छा, दर्पण में देखोगे रोता हुआ, तो दर्पण आपको रोता हुआ दिखेगा, तो वही जाओगे। और दर्पण में चिंताग्रस्त दिखोगे, अंतर्ध्वन में दिखोगे, तो नरक गति में तो जाओगे उस दर्पण के आधार पर। जैसा दर्पण आपको वही दिखलाएगा, ज्ञान वही दिखलाता है, जैसा आपका मन होता है, जैसा आपका विचार होता है, ज्ञान उसी के आधार पर आपके अंतर परिणामों को दिखलाता है। ये सारी शिक्षाएं ग्रहण कर लेना, एक एक करके बहुत सी शिक्षाएं आती है। शिक्षा आत्मा के परिणामों को सुधारती है, शिक्षा आचरण को सुधारती है, शिक्षा अपने हलन चलन, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चालना आदि परिवर्तन को सिखलाती है। कैसे क्या करना चाहिए, इस बात को उन महापुरुषों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। बंधुओं, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। उन्होंने विचार किया, नियम बांध दिए, भाइयों का ही युद्ध होना है, जिनको मोक्ष जाना है, जिनको मोक्ष जाना था, उनका ही आपस में युद्ध करा दिया। महामंत्री तो ऐसे होते हैं उस जमाने में, लेकिन आज के महामंत्री कैसे होते हैं? उस जमाने के महामंत्री तो ऐसे होते थे कि आपस में युद्ध करा दिया जिनको मोक्ष में जाना था। लेकिन आज के महामंत्री कैसे होते हैं? प्रमुख वक्ताओं को नहीं, प्रमुख लोगों को नहीं, लेकिन पूरे परिवार को भिड़ा देते हैं। पहले नंबर बच्चों से लेते हैं और उसके बाद बड़ों तक पहुंच जाते हैं। पहले उंगली पकड़ते हैं और उसके बाद में गर्दन पकड़ लेते हैं, यहां तक विवाद खड़ा हो जाता है आज के इस काल में। उस जमाने में लोग वैसे होते थे और आज के जमाने लोग ऐसे होते हैं। राजन, आपने प्रश्न किया था ना कि उस जमाने में लोग क्या करते थे, कैसा विचार होता था। उस जमाने लोगों का विचार, भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली, उनके राजाओं ने दीक्षा ली, ऋषभदेव आदि महाराज ने दीक्षा ली, उनके स्वामी ने दीक्षा ली, तो उनके पीछे जाने वाले बहुत से राजाओं ने दीक्षा ले ली। 4000 राजाओं ने एक साथ दीक्षा ले ली। ये उस जमाने का परिणाम। और आज इस जमाने में यदि बेटा भी दीक्षा लेना चाहे, बाप भी दीक्षा लेना चाहे, तो परिवार वाले उनके पैरों को पकड़ के पहले अंगूठे को पकड़ेंगे, उसके बाद में पैर को पकड़ेंगे, उसके बाद में ऐसा खींचेंगे खुद जमीन में पहुंचेंगे और उनको भी जमीन में ले डूबेंगे। उस जमाने के लोग ऐसा होते थे और आज इस जमाने के लोग ऐसा होता है। परिणाम जानना है, परिणाम जानना है, प्रणाम जानना है। प्रणाम करोगे तो परिणाम मिलेगा, प्रणाम करोगे तो परिणाम मिलेगा, और झुकोगे तो रास्ता मिलेगा। चलोगे चलोगे तो बादल भी तुम्हें, हवा भी तुम्हें रास्ता प्रदान करेगी, और न चलोगे तो पानी भी तुम्हें रास्ता नहीं देने वाला होगा।
हे राजन, उन दोनों का आदि युद्ध, जल युद्ध, थल युद्ध, मल युद्ध चल रहा है। दोनों में विजय उस महापुरुष की होती है कि जिसका देह अधिकता को था, जिसका देह अधिकता को था, जिसका देह किया उससे ऊंचा था, उसकी विजय। बच्चे लोग कितना जीत सकते बड़ों से? यदि कोई बड़ा बच्चे को थप्पड़ मारेगा तो बच्चा रोएगा, और भी ज्यादा करेगा तो चिल्लाएगा, और भी ज्यादा करेगा तो क्या करेगा? गाली दे देगा, रोता हुआ गाली दे देगा। आज के जमाने में, उस जमाने के लोग वैसा नहीं होते थे। उस जमाने के लोग अच्छे से जवाब देते थे। भरत चक्रवर्ती, सम्राट भरत अभी सम्राट नहीं बने, अभी सम्राट नहीं बने। समाप्त करते, सम्राट नहीं बने, अभी सम्राट बनने वाले हैं। विजय होने के बाद दोनों में से एक की विजय होगी तभी सम्राट बना आएगा। द्वंद्व युद्ध चल रहा है ना, द्वंद्व युद्ध चल रहा है। दृष्टि युद्ध में बाहुबली की विजय, नीचे देखने वाला हमेशा विजय को प्राप्त होता है, और ऊपर देखने वाला कभी विजित नहीं होता, उसे नीचे देखना ही पड़ता है। यदि काश भरत चक्रवर्ती उनके चरणों में देखता तो निश्चित विजय हो जाता, क्योंकि झुकने वाला हमेशा विजय पाता है। दृष्टि युद्ध विजय बाहुबली की, मल युद्ध में विजय बाहुबली की, जल युद्ध में विजय बाहुबली की। कारण भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली अपने भ्राता के ऊपर कितना पानी डाला, लेकिन उनके आंखों का तो कुछ भी टस मसल हुआ ही नहीं। लेकिन वही पानी डालने गए तो खुद डूब गए, छोटे थे, आंखें टसमसा गई। ये कथा उन दोनों महापुरुषों की। लास्ट में, अंत में, जब एक 6 खंड को जीतने वाला, 6 खंड पर आधिपत्य पाने वाला वो महापुरुष नीचे कैसे देख सकता है? कुछ कसाय तो मुनि अवस्था के पहले होती है। वही कषाय वहां पर जागृत हुई और कषाय वेश में आकर के उन्होंने क्या किया? चक्र को याद किया, चक्र प्रकट हुआ और चला दिया। बहुत कुछ अंदर थोड़ा सा बाहर आया है। 3 परिक्रमा देकर के चक्र वापस वहां चला गया, क्योंकि अपने परिवार पर दिव्य अस्त्र कभी प्रहार नहीं करता। दिव्य अस्त्र कभी प्रहार नहीं करता, उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जब कषाय मन में होता है तो उस बात का ज्ञान नहीं होता। आपको होता है? बाप भी यदि अपने सामने कहे और कषाय मन में हो तो हम अपने बाप का भी क्या कर लेते हैं? सामना कर लेते हैं। वहां तो भाई थे, पिता तो नहीं थे। तो आज के जमाने में पिता तो क्या, अपने सारा परिवार भी यदि अपने विरोध में हो तो हम क्या करें? कषाय वेश में आकर के सबका विरोध सहन करके, घर बार परिवार सब छोड़ करके और अपने निजी परिवार के साथ बाहर जा करके, विदेश में जाकर के अपना वास बना लेते हैं। लेकिन वहां उन्होंने ऐसा नहीं किया। कारण इसलिए नहीं किया कि वो धर्मात्मा थे। युद्ध हुआ, समाप्ति हुई वैराग्य से। वैराग्य हुआ आदिनाथ को वैराग्य हुआ ना। आदिपुत्र
बाहुबली को वैराग्य हुआ और उन्होंने उस समय ठान लिया कि मुझे अब यहाँ से निकलना है। वो निकल गए। जब ठान लिया तो भरत चक्रवर्ती उनके चरणों में पड़ गए कि नहीं, आप ही सम्राट बने रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपका दास बन के रहूंगा, मैं आपका किंकर बन के रहूंगा। इस प्रकार की भावना थी। लेकिन एक बार वैराग्य जागृत होता है, एक बार दीक्षा ले ली जाती है, एक बार जिन मुद्रा धारण कर ली जाती है तो उसको दूसरी बार छोड़ा नहीं जाता। इस नियम के आधार पर वैराग्य जागृत हो चुका, अब उसको कौन टालने वाला। बढ़ गए वैराग्य की ओर, बढ़ गए, निकल गए। निकलते निकलते उनके दो लोगों पहुंचे, कह दिया, अरे मंत्री लोग पहुंच गए, कह दिया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव में, कुछ लोग परिवार में ऐसे होते हैं और कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि ताना देना छोड़ते नहीं। उस जमाने में 1-2 की मात्रा में होते थे और आज इस जमाने में 100 की मात्रा, सैकड़ों की मात्रा में होते हैं। उस आधार पर 2 मंत्री थे, जाके सुना दिया। जाते जाते पीछे चल रहे थे, कह दिया, अरे दीक्षा लेके तो जा रहे हो लेकिन आना तो पड़ेगा यहीं पर, इसी राज्य में आहार लेने आना पड़ेगा। तन गई। संयमी सदा सहन करने वाला होता है। सहन किया, जाकर के जंगल में गए, वन में गए, दीक्षा ले ली। भगवान के चरणों में दीक्षा हुई और जंगल में जाकर के बैठ गए, अटल मुद्रा धारण कर ली। और एक बात उनके थी कि मैं बैठा तो अपने भाई के राज्य में बैठा हूं, ये 2 चरण रखने की जगह उसकी है, मेरी नहीं। एक मन में विकल्प था। ये मिथ्या शल्य नहीं था, ध्यान रखना, ये मिथ्या शल्य नहीं, ये चारित्र मुनि कर्म संबंधी एक मान कषाय का शल्य था। शल्य नहीं कहते इसे, मान कषाय का ये चारित्र मुनि संबंधी एक विकल्प था कि मैं भरत चक्रवर्ती के, भरत के राज्य में बैठा हूं। जब समय निकल गया, बहुत समय बीत गया, केवल ज्ञान नहीं हुआ तो भगवान के चरणों में जाकर के पूछा कि भगवान क्या कारण है मेरे भैया को वे केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो भगवान ने कह दिया कि तेरी चिंता है, ये चिंता है। तो तुरंत गए अपने परिवार के साथ में और उनकी खूब ठाट बाट से पूजा की और कह दिया कि कौन किसका अधिपति, कौन किसका अधिपति, कौन किसका स्वामी होता है। यहाँ तो सब अपने अपने स्वामी होते हैं, कोई किसी का अधिष्ठाता नहीं होता, कोई किसका पति नहीं होता, सभी अपने आप के पति होते हैं। यहाँ चक्रवर्ती, कौन किसका चक्रवर्ती होता है, मैं तो किंकर हूँ, ये जमीन किसी की नहीं होती। यहाँ मेरे जैसे लाखों करोड़ों अरबों चक्रवर्ती आकर के चले गए, मर गए, अनादि काल से आज तक लोग आए और चले गए, लेकिन ये धरती किसी की हुई नहीं, न होती है, न होगी। तो बंधुओं, यही शिक्षा ध्यान रखना। मान न करना अपने संपत्ति का, मान न करना अपने परिवार का, मान न करना अपने कषाय का, और मान न करना अपने वैभव का, मान न करना अपने परिवार का, और मान न करना अपने वचनों का, मान न करना अपने मन की धारणाओं का। यदि मान करोगे तो गल जाओगे रावण की तरह, मर जाओगे। लेकिन आगे उसकी दशा, जो दशा हुई है ना नरक गति, उसी प्रकार सबकी गति होने वाली, ध्यान रखना। इसलिए मान को छोड़ो। उस जमाने से और आज के जमाने में क्या शिक्षा लेनी चाहिए, मूल बात। उस जमाने में मान क्षण के लिए होता था और छूट जाता था, आज के जमाने में मान मन के लिए होता है। इसलिए मान बुरा है, मान दुर्गति को देने वाला है। यही एक सबसे बड़ी शिक्षा है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। भगवान के समो शरण की जय। ये संसार जहां सब लोग बैठे हैं,
अभी हमारा ये संसार है, भगवान का संवत्सर लग रहा है तो भगवान का संसार है। अभी मोक्ष नहीं गए वो, जब यहाँ से अपन ले जाएंगे ना तब मोक्ष जाएंगे। तो ध्यान रखना, भगवान के संवत्सर में कभी कषाय आपस में नहीं होती, आपस में झगड़ते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं। जब तक यहाँ बैठते किसी प्रकार का चिंता नहीं होती, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ध्यान रखना, यहाँ पर जब तक बैठे रहो उस समय तक किसी प्रकार की आकुलता हमें होनी नहीं चाहिए। और ध्यान रखना, पूजा करते हो धूमधाम से पूजा करो, चाव से पूजा करो, हंस के, खेल के, कूद के और गायन के साथ में और लय से लय मिला करके पूजा करोगे, क्योंकि तन्मय होगा आत्मा, आत्मा तन्मय होगा आत्मा में तो परमात्मा पद मिलेगा, और न होगा तो नरक गति में चले जाओगे। कहाँ जाना है तुम जाओ, तुम्हारे काम जाने। चलो आगे बढ़ो। તમામ મહેમાનોનું ભોજનની વ્યવસ્થા દિગંબર જૈન સમાજવાડીમાં કરેલી છે તથા બહારથી જે મહેમાનો આવેલા છે તેમનું સાંજે પણ ભોજનની વ્યવસ્થા અહીંયા વાડીમાં કરવામાં આવેલી છે। બીજી એક જાહેરાત, આજે શાસ્ત્ર સભા પછી ગાંધીનગર તરફથી ગાંધીનગર વિતરાગ નવયુવક મંડળ તેમજ ગાંધીનગર આદિ મહાવીર સ્વામી મહિલા મંડળનો કાર્યક્રમ છે, તો દરેકે લાભ લેવો। રસિકા ચકલા શાહ તરફથી 1100 રૂપિયા, 500 રૂપિયા શ્રમ બાબાબેન મહેશભાઈ તરફથી, 1100 રૂપિયા શાંતાબેન પરેશ કુમાર કોઠારી तरफ से। हाँ जी, हाँ चंपकलाल जी की तरफ से 1000 रुपये राशि आशा